टेन टेन है। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। ओके, सो दिस सेंटेंस बहुत बढ़िया सेंटेंस है। सभी लोग पूछते हैं भाई आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। तो ये सेंटेंस मैं एवे ही नहीं बोल रही हूँ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज इस पूरी वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। ओके, सो बात करते हैं आज के हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना आता हो तो आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट मुझे वो आंसर जरूर बता के जाइएगा, और नहीं आता तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना नहीं भूलेंगे। तो मैंने क्या बोला था, सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है जब तक। इस वर्ड को यूज करने का पैटर्न स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले एक और सेंटेंस हो जाए, जब तक बसंती के पांव चलेंगे तब तक वीरू की सांसें चलेंगी। जब तक बसंती के पांव चलेंगे वीरू की सांसें चलेंगी। यहाँ पे भी मैंने एक वर्ड यूज किया, इट्स कॉल टू जब तक। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लीजिए। सेंटेंस में आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपका माइंड कवर हो जाए और आपको पता हो जाए कि हम इस वीडियो में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब तक आप पैसे कमाओगे लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब तक आपकी जेब में पैसा है लोग आपको इनवाइट करेंगे। जब तक मेरी मम्मी मुझे चिल्लाएंगी मैं सारा काम कर दूंगा। जब तक आप इंग्लिश बोलोगे मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टॉपिक। ओके, देखिए अब बहुत सारे लोग इस स्ट्रक्चर का विचार बना रहे होंगे, हो सकता है अंटिल का यूज करें, बट नहीं, अंटिल का यूज यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस की बात ही नहीं करी है। मैंने अपने स्टार्टिंग सेंटेंस में बोला भाई जब तक आपके पास पैसे हैं। यहाँ पे मैंने नहीं बोला जब तक आपके पास पैसे नहीं है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस देन वी ऑलवेज यूज until and unless, but right now we talk about a positive sentence। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि जब तक का रूल फॉलो हो जाए। सो स्ट्रक्चर है आपका एज लॉन्ग एज। क्या? एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज को यूज करके आप अपने इन सारे सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो लेट्स वॉच इट। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हम दो सेंटेंस की बात करते हैं। दो सेंटेंस बोले तो एक हमारा सेंटेंस जो एज लॉन्ग एज के साथ कनेक्ट होता है, और दूसरा जो कि हमारा फ्यूचर रिलेट करता है, या कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी सेंटेंस हमें बता सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग कैसे इसको अपने सेंटेंस में फिट करते हैं। पहले हमारा एज लॉन्ग एज को हम लोग लगाएंगे, एज लॉन्ग एज, फिर प्लस, फिर सब्जेक्ट। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, एज लॉन्ग एज के साथ हमेशा इंडेफिनिट के ही टेंसेस आएंगे, मतलब इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर यूज होगा। कभी भी इसमें आप फ्यूचर एक नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि जब तक वो बुलाएगा तो यहाँ पे आप सोचिए कि वो फ्यूचर में आ रहा है तो आप विल यूज कर दें, नहीं, ऑलवेज यू हैव टू यूज इंडेफिनिट स्ट्रक्चर्स। ओके, सो एज लॉन्ग एज, सब्जेक्ट, V1 एंड आपका ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर्स बोले तो जब तक आपके पास पैसे हैं लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोग आपकी इज्जत करेंगे, ये आपका होगा सेकेंड स्ट्रक्चर। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, अब ये फ्यूचर में जा रहा है तो विल आ जाएगा, V1 आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये है आपका फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया हो। मेंशन भी हो रहा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या माइंड आपका शार्प हो तो माइंड में रख लीजिएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। अब देखिए एग्जाम्पल्स को देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करके जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिसिंग while लर्निंग इंग्लिश, that means you are doing a perfect work, because practice is very important for learning any work, but speaking is the most important for the practice।
Okay, so just do the practice with me, because today I'm going to share you 10 examples, and these examples are going to be very beautiful. You can frame this example with the help of this structure. So watch the end. Okay, now we talk about the first structures. Now we talk about the first sentence. The first sentence is that and one thing is that you can also make this structure in my comment section, या in your mind. Okay, but repeat after me. Okay, तो पहला आपका एग्जाम्पल है, जब तक बसंती के पांव चलेंगे वीरू की सांसें चलेंगी। जब तक बसंती के पांव चलेंगे वीरू की सांसें चलेंगी। तो एज लॉन्ग एज बसंती डांसेस। अब यहाँ पे डांसेस इसलिए आएगा बिकॉज मैंने आपसे कहा था इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज बसंती डांसेस वीरू विल ब्रीथ। ओके, वीरू की सांसें चलेंगी, वीरू विल ब्रीथ। रिपीट आफ्टर मी, एज लॉन्ग एज बसंती डांसेस वीरू विल ब्रीथ। Clear? Now we talk about the second example. Second example is that जब तक आप मुझे पढ़ाओगे, जब तक आप मुझे पढ़ाओगे मैं पढ़ाई करता रहूंगा। बनाइए, जब तक आप मुझे पढ़ाओगे मैं पढ़ाई करता रहूंगा। वीडियो को पॉज करके बनाइएगा जरूर। ओके, बट मैं बता देती हूँ आपको, जब तक आप मुझे पढ़ाओगे, एज लॉन्ग एज यू टीच मी, as long as you teach me, मैं पढ़ता रहूंगा। I will keep on studying. I will keep on studying. Second example, जब तक ये कुत्ता भौंकेगा मैं सो नहीं पाऊंगा। जब तक ये कुत्ता भौंकेगा मैं सो नहीं पाऊंगा। As long as that dog bark, I will not be able to sleep. I will not be able to sleep. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्लीज वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल्स को बनाते रहिए, और फिर जो मैं बता रही हूँ उसको आप मैच कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो एक बार हिंदी लिख लीजिएगा, बाद में एज अ नोटबुक जैसे वर्क दिया जाता है वैसे आप बनाइएगा जरूर, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जब तक आप मेरी हेल्प करोगे मैं भी आपकी सहायता करती रहूंगी। जब तक आप मेरी हेल्प करोगे, एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी, मैं भी आपकी सहायता करती रहूंगी। आई विल कीप ऑन हेल्पिंग टू यू। जब तक आप मेरी सहायता करोगे, एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी, आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू। ओके, जब तक तुम कमाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। एज लॉन्ग एज यू अर्निंग, एज लॉन्ग एज यू अर्न, people will respect you. As long as you earn, people will respect you. Next example, जब तक वो समझेगा ना बहुत देर हो चुकी होगी। अक्सर हम ये सेंटेंस बोलते हैं, जब तक तुम्हें समझ में आएगा ना बहुत टाइम हो चुका होगा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? As long as you understand, as long as you understand, बहुत देर हो चुकी होगी। It will have got too late. It will have got too late. जब तक तुम समझोगे ना, as long as you understand, it will be got too late. बहुत ही एडवांस सेंटेंसेस को जितना आराम से, जितना पोलाइट से आप पढ़ोगे ना, उतने ही आराम से ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक बार फिर से इस सेंटेंस को, एक एग्जांपल को रिपीट करिए। जब तक तुम समझोगे ना बहुत लेट हो चुका होगा। As long as you understand, it will have got too late. नाउ फेवरेट एग्जाम्पल इज दैट, सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं, या जब तक आपके पास पैसे हैं सभी पूछते हैं आप कैसे हैं। एज लॉन्ग एज यू हैव मनी एवरीबडी आस्क यू हाउ आर यू। As long as you have money, everybody asks you how are you. जब तक आपके पास पैसे सभी पूछते हैं आप कैसे हैं भाई। Okay, as long as you have money, everybody asks you how are you. जब तक तुम खाना खाओगे मैं वापस आ जाऊंगा। जब तक तुम खाना खाओगे मैं वापस आ जाऊंगा। As long as you finish your food, I will return. As long as you finish your food, I will return. Okay?
जब तक तुम खाना खाओगे मैं वापस आ जाऊंगा। जब तक तुम गलती करोगे तुम परफेक्ट नहीं बन पाओगे। जब तक तुम गलती करोगे तुम परफेक्ट नहीं बन पाओगे। एज लॉन्ग एज यू डू मिस्टेक, एज लॉन्ग एज यू डू मिस्टेक यू विल नॉट बी परफेक्ट। तुम परफेक्ट नहीं बन पाओगे, यू विल नॉट बी परफेक्ट। एज लॉन्ग एज यू डू मिस्टेक यू विल नॉट बी परफेक्ट। ओके, जब तक तुम हंसोगे मैं तुम्हें हंसाता रहूंगा। एज लॉन्ग एज यू लाफ I will keep on making you laugh. As long as you laugh, I will keep on making you laugh. इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स का यूज करके अपने स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रही हूं जिसको आपको बनाना है इन द कमेंट सेक्शन पे। ओके, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है हाउ इज दिस टॉपिक। इफ यू लाइक दिस प्लीज मेक अ 2 सेंटेंस मोर, इट्स रियली हिट्स मी। ओके, द एग्जाम्पल इज दैट जब तक तुम गाली सुनोगी लोग तुम्हें सुनाते रहेंगे। जब तक तुम गाली सुनोगे लोग तुम्हें सुनाते रहेंगे। यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस विद द यूज ऑफ as long as. I hope you like this. Keep watching, keep sharing, keep learning, and please watch my all videos, because these all our videos give you a lots of information which can really help you in your journey of speaking. Okay, bye bye, take care, thanks for watching.